हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हमारे सभी विद्यार्थियों को आज मनाए जा रहे 73वें गणतंत्र दिवस की हृदय से हार्दिक बधाई। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, एनिमल किंगडम के अंतर्गत आने वाले फाइलम एस्केहेलमिन्थीज या जिसे राउंडवॉर्म्स या निमेटोडा भी कहा जाता है, उस पर आधारित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो बने रहिए क्लास में एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, किस संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है? चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है निमेटोडा, दूसरा है एनीलिडा, तीसरा है इकाइनोडर्मिटा और चौथा है मोलस्का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, निमेटोडा। निमेटोडा संघ में वास्तविक देह गुहा अनुपस्थित होती है। बता दें, निमेटोडा संघ में वास्तविक देह गुहा के स्थान पर आभासी देह गुहा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कूटगुहीय जंतु है? चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है जोक, दूसरा है हुकवर्म, तीसरा है लिवर फ्लूक और चौथा है जेलीफिश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हुकवर्म। बता दें, हुकवर्म यह निमेटोडा संघ का एक जंतु है। यह कूटगुहीय जंतु है। बता दें, निमेटोडा संघ के जंतु जो हैं वो कूटगुहीय जंतु होते हैं, जिनकी गुहा भ्रूणीय मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है एस्केरिस में, दूसरा है अमीबा में, तीसरा है केचुआ में और चौथा है सभी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एस्केरिस में। एस्केरिस निमेटोडा संघ का एक उदाहरण है। इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। संघ निमेटोडा के जंतुओं में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। आप सभी नोट कर सकते हैं। लैंगिक द्विरूपता है क्या? तो लैंगिक द्विरूपता वह गुण है जिसके कारण बाह्य लक्षणों के आधार पर नर तथा मादा को अलग अलग पहचाना जा सकता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, निम्न में कौन संघ निमेटोडा का लक्षण नहीं है? चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है जंतुओं का शरीर लंबा, बेलनाकार, अखंडित होता है। दूसरा है अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन दर्शाते हैं। तीसरा है जंतुओं में सुविकसित तथा पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है और चौथा है जंतुओं में परिसंचरण तंत्र तथा श्वसन तंत्र पाया जाता है। बता दें, विकल्प ए, बी तथा सी यह संघ निमेटोडा का लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह संघ निमेटोडा का लक्षण नहीं है। बता दें, जंतुओं में परिसंचरण तंत्र तथा श्वसन तंत्र दोनों का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। चार विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है उचेरेरिया, दूसरा है हुकवर्म, तीसरा है एस्केरिस और चौथा है लिवर फ्लूक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उचेरेरिया। उचेरेरिया नामक परजीवी फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है।
बात करें फाइलेरिया रोग की, तो फाइलेरिया रोग को हाथी पाँव रोग भी कहा जाता है, क्योंकि यह रोग होने पर हाथ तथा पैरों में हाथी के पाँव जैसी सूजन आ जाती है। अगला प्रश्न है, एस्केरियासिस रोग उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है उचेरेरिया, दूसरा है जेलीफिश, तीसरा है पिनवर्म और चौथा है एस्केरिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एस्केरिस। बता दें, एस्केरिस नामक गोल कृमि जो निमेटोडा संघ का उदाहरण है, मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है तथा एस्केरिस रोग उत्पन्न करता है। यह रोग होने पर मनुष्य को सांस लेने में तकलीफ तथा बुखार हो सकता है। अगला प्रश्न है, गोल कृमि के कारण कौन सा रोग होता है? 4 विकल्प है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है लेप्रोसी, दूसरा है फाइलेरियासिस और तीसरा है पोलियोमाइलिटिस और चौथा है अमेबियासिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरियासिस। गोल कृमि के कारण फाइलेरियासिस यानी हाथी पांव नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती है? 4 विकल्प हैं इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है फैसिओला, दूसरा है टीनिया, तीसरा है एस्केरिस और चौथा है प्लाज्मोडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एस्केरिस। एस्केरिस नामक परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती। बता दें, एस्केरिस अपना जीवन चक्र केवल एक ही पोषक में पूरा कर लेता है। एस्केरिस का प्राथमिक पोषक जो है वह मनुष्य होता है। अगला प्रश्न है, एस्केरिस में उत्सर्जन अंग किस आकार का होता है? एस्केरिस यानी निमेटोडा संघ का जो उदाहरण है उसके अंतर्गत आने वाला कृमि है, इसमें पूछ रहा है उत्सर्जन अंग किस आकार का होता है। 4 विकल्प है स्क्रीन पर। पहला है जे के, दूसरा है यल के, तीसरा है यम के और चौथा है या यच के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एच के। एस्केरिस में उत्सर्जन अंग एच के आकार का होता है। स्टूडेंट्स, कैसा लगा क्लास? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्लास में।